जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। आज हम विश्व की जनसंख्या प्रवास और मानव विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। विश्व में जनसंख्या कहां कहां निवास करती है और उन क्षेत्रों से दूसरे क्षेत्रों में जाकर जो प्रवास करती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या प्रवास और मानव विकास। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे जो महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका को यदि हम जनसंख्या विहीन समझ लें तो इन सभी 6 महाद्वीपों में जनसंख्या निवास करती है और यहाँ से इन सभी महाद्वीपों में एक दूसरे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या स्थानांतरित होती रहती है। तो ये सब जो पृथ्वी का जो स्वरूप है जनसंख्या का, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना, इस जनसंख्या प्रवास की श्रेणी में आता है। जैसे जनसंख्या प्रवास और उसकी अवधारणा के बारे में विभिन्न भूगोलविदों ने अपने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं। मानव विकास की प्रत्येक अवस्था में गतिशीलता रही है। जब से मानव इस पृथ्वी पर आया है तब से आज तक जनसंख्या गतिशील रही है और प्रागैतिहासिक काल से लेकर के आधुनिक काल तक विभिन्न कारणों से, प्राकृतिक हो, सामाजिक हो, जैसा कि इसके ऊपर दिखाई दे रहा है कि प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों से प्रभावित होकर जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करती रही है। प्रवास की परिभाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार जो परिभाषित किया गया है वो है कि प्रवासन एक प्रकार की भौगोलिक तथा स्थानिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है। अर्थात जनसंख्या एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई में जब जाती है तो वो जनसंख्या प्रवासिता कहलाती है। बोग, जो एक बड़े भूगोलविद हुए हैं, उन्होंने कहा है कि मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर अथवा अपने एक स्थान को छोड़ करके अन्य स्थान पर जाकर बसना, ये प्रवास कहलाता है। तो ये थी हमारे जनसंख्या की संकल्पना अथवा अवधारणा कि जनसंख्या प्रवास क्या है। नेक्स्ट, जनसंख्या प्रवास को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, क्योंकि जनसंख्या प्रवास में जनसंख्या का मानव समुदाय का एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना, मानव का एक समुदाय छोड़ दूसरे स्थान पर जाना। तो जाना, कहीं गया है तो कहीं आया है, जाना और आना, ये उत्प्रवास और आप्रवास की श्रेणी कहलाती है। जैसे उत्प्रवास, स्क्रीन पर स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मानव एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है या गमन करता है, यह प्रक्रिया उत्प्रवास कहलाती है। यानी कि जाने की जो प्रक्रिया है, एक स्थान से जाने की जो प्रक्रिया है, उसको हम उत्प्रवास कहेंगे। आप्रवास एक आगमन की प्रक्रिया, अर्थात जब व्यक्ति एक स्थान से जाएगा तो दूसरे स्थान पर पहुंचेगा, तो वहां आने की प्रक्रिया हुई। तो जब मानव किसी स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, अर्थात जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने की प्रक्रिया को आप्रवास कहते हैं। नेक्स्ट है, अब देखो
प्रवास हो गया, प्रवास के दो भाग हो गए, आना और जाना, उत्प्रवास और अप्रवास। जाने की प्रक्रिया, गमन करना, जाना, उत्प्रवास, किसी क्षेत्र में आना, अप्रवास। मानव प्रवास के विभिन्न पक्ष होते हैं। इन पक्षों को 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 देश पक्ष, नंबर 2 काल पक्ष, नंबर 3 कारण पक्ष, नंबर 4 संख्या पक्ष और नंबर 5 है स्थिरता पक्ष। सबसे पहले आता है देश पक्ष कि मानव जब एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, किस देश में गया, किस राज्य में गया, किस शहर में गया, किस गांव में गया। देश पक्ष में मानव का किसी क्षेत्र या प्रदेश से कहां को प्रवास करता है, अर्थात अंतर्महाद्वीपीय, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय या स्थान प्रवास पर करना, ये देश पक्ष की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है काल पक्ष। काल का अर्थ होता है समय, कि मानव जब जाएगा किसी स्थान पर, दूसरे स्थान पर पहुंचेगा तो एक कितने समय के लिए गया है। जैसे कि हम सामान्यतः देते हैं भाई एक व्यक्ति दूसरे देश में गया, भाई वीजा बनवा के गया है, 1 महीने का वीजा है, 1 साल का है, 2 साल का है, 5 साल का है, 10 साल का है, कितने साल का वीजा है, कितना अवधि है उसकी वहां जाने की, कितने रहने की, कितनी अवधि के लिए हो गया है, ये सारा पड़ता है काल पक्ष। जैसा कि देखो स्क्रीन पर देखिए कि कितने समय के लिए, अर्थात कितने समय का प्रवास है मानव का, उसका अध्ययन किया जाता है। काल पक्ष में कितने समय के लिए, अगर कितने समय का प्रवास कर रहा है उसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है कारण पक्ष कि जो मानव किसी स्थान पर गया है, किस कारण से गया है, उसका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है जाने का। राजनीतिक कारण से गया है, सामाजिक कारण से गया है, किसी भौगोलिक कारण से गया है, अन्य आर्थिक कोई परेशानी थी या कोई आर्थिक कारण रहा होगा, रोजगार के लिए गया होगा, किस कारण से गया है, ये आता है कारण पक्ष। जैसे कि कारण पक्ष में जनसंख्या के प्रवास का कारण क्या है, यह जाने का पक्ष है। भौतिक रूप से, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक अथवा भौगोलिक किस कारण से उसने प्रवास किया है। नेक्स्ट है जनसंख्या पक्ष। जनसंख्या नहीं, संख्या पक्ष। संख्या पक्ष कितनी संख्या में गए, एक बड़ा समुदाय गए, एक बहुत बड़ी संख्या में एक समुदाय एक स्थान से छोड़कर दूसरी स्थान पर चला गया, या कम संख्या में गए, या एक परिवार गया है, या एक व्यक्ति गया है, कितनी संख्या में प्रवास किया गया है, ये सब प्रवास की संख्या संख्या पक्ष की श्रेणी में आते हैं। प्रवास करने वाले मनुष्यों की संख्या कितनी है, यह जानना कि प्रवास करने वाले जो मनुष्य है, मानव है, उनकी संख्या कितनी है, यह जाना जाता है संख्या पक्ष में। ऐसे प्रवासी जो किसी दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी रूप से वहाँ के निवासी बन गए हैं, जैसे अमेरिकी, दक्षिणी अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका आदि यूरोपियन लोग एक स्थान पर दूसरे स्थान पर बस गए। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक यूरोप महाद्वीप से उत्तरी अमेरिका पे चले गए, यूरोप से अफ्रीका में आ गए, यूरोप से एशिया महाद्वीप में आ गए, या अमेरिका से दक्षिणी अन्य महाद्वीपों में आ गए। ये जो स्थानांतरण है, ये है कारण कि किस कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं, कितनी संख्या में गए हैं। नेक्स्ट है स्थिरता पक्ष। स्थिरता यानी कि वो स्थिर तो नहीं हो गए हैं, कितने समय में जाकर के वो वहां के स्थायी निवासी तो नहीं बन गए। स्थिर कि यहाँ से किसी देश में एक दूसरा व्यक्ति गया और वो वहीं रहने लग गया, स्थायी रूप से निवासी वहां का हो गया। ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी रूप से बस जाती है, जैसे अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका आदि में यूरोप के लोग स्थायी रूप से जाकर बस गए, वो है स्थिरता पक्ष। किसी दूसरे महाद्वीप में या दूसरे देश में जाकर के स्थायी रूप से बस जाना।
नेक्स्ट है, अब ये जो स्थानांतरित हुए हैं, स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण और एक अंतर्देशीय स्थानांतरण। जैसा कि शब्द से ही आप समझ सकते हैं, शब्दों से, अंतर्राष्ट्रीय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, एक देश से दूसरे देशों में स्थानांतरण होना अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण। अंतर्देशीय स्थानांतरण एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जैसा कि दिखाया गया स्क्रीन पर, अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण, इसमें ऐसे स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव प्रवास एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप अथवा एक देश से दूसरे देश में किया गया हो। अंतर्देशीय स्थानांतरण, एक ही देश के लोग अपने देश के विभिन्न प्रांतों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते हैं। इस प्रकार के होने वाले प्रवासन को अंतर्देशीय प्रवासन कहते हैं। अब आता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण क्या है। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण क्या है? अंतर्देशीय एक ही देश के अंदर, अंतर्राष्ट्रीय एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, या एक देश से दूसरे देश के अंदर। अब अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण में सबसे पहले आता है यूरोपीय प्रवास। जैसा कि आप देख सकते हैं, यूरोपीय प्रवास स्क्रीन पर, यूरोपीय प्रवास जिसमें यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग से दूसरे देशों में होने वाला प्रवास, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में संसाधनों की कमी तथा जीवन स्तर के गिरने के कारण यहाँ से विश्व के अन्य देशों की ओर प्रवास करने लगे लोग, और यूरोप के पश्चिम भाग में समुद्र तट पर स्थित देशों में जैसे इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, स्पेन, नीदरलैंड आदि देशों में जाकर समुद्र से लोग समुद्री मार्ग से अफ्रीका, एशिया तथा अमेरिकी महाद्वीपों के देशों में जाकर प्रवासित हो गए। कि यूरोपीय देशों के लोग जनसंख्या दबाव या जीवन स्तर गिरने के कारण अपने ही समुद्र तट के देशों के माध्यम से, जो समुद्र तटीय जो देश थे, वहां से दूसरे देशों में या दूसरे महाद्वीपों में प्रवासित हो गए। यूरोपीय देशों के नागरिक विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बस गए। अब यूरोप के जो लोग थे वो भी विश्व के दो मुख्य भागों में जाकर बस गए। नंबर एक, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। नंबर दो, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में क्यों गए? जैसा कि दिखा रहा है कि एशिया महाद्वीप की दक्षिणी पूर्वी देशों में जाने का कारण वहां की विभिन्न प्रकार की खेती तथा कपास, गन्ना, गरम मसाले आदि बागानों में मजदूरी करवाने के लिए यूरोपियन लोग अपने देशों से लोगों को ले जाते थे। पहले वहां जाकर बस गए और फिर अपने देशों से खेती के लिए अपने देश से लोगों को वहां ले जाकर के रखने लगे। दूसरा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। यह क्षेत्र यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल था। यह क्षेत्र यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल था। यूरोप के लोग यहाँ जाकर के स्थायी रूप से रहने लगे तथा उत्तरी अमेरिका, कनाडा, दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि देशों में ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा पाई गई, क्योंकि 1820 से पूर्व यहाँ बहुत कम लोग थे, लेकिन इसके बाद 1940 के मध्य लगभग 6 करोड़ से अधिक यूरोपीय लोग आकर के बस। यानी यूरोपीय लोगों का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, वहाँ की जलवायु के कारण, वहाँ के वातावरण के कारण, उन लोगों का, यूरोपीय लोगों का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जाकर के रहने का जो था वो वहाँ अनुकूल जलवायु वहाँ उनको ज़्यादा अच्छी लगी, वहाँ जाकर के बस गए। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय स्थानांतरण में ही एशियाई देशों से प्रवास। पहला था यूरोपीय देशों से प्रवास, अब है एशियाई देशों से। कि एशियाई देशों से, एशियाई महाद्वीप के देशों से अन्य देशों की तरफ लोग प्रवासित क्यों हुए? मानव प्रजाति की उत्पत्ति मध्य एशियाई भाग में हुई। जलवायु परिवर्तन के कारण मध्य एशिया से विभिन्न प्रजातियां प्रभावित होकर विश्व के विभिन्न भागों में जाकर स्थायी रूप से बस गई, और जनसंख्या दबाव के कारण चीन, भारत और जापान के लोग अपने पड़ोसी देशों से प्रवासित हो गए, क्योंकि उस समय पड़ोसी देशों में जनसंख्या बहुत कम थी और
वहाँ लोग एशिया के दक्षिण पूर्वी जाकर मंचूरिया, कोरिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि देशों में जाकर के ये लोग बस गए। 1880 से 1900 के मध्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील आदि देशों में जाकर के ये लोग बस गए। अंग्रेजों द्वारा मजदूरी कराने के लिए भारतीयों को अफ्रीका, मॉरिशस, फिजी, त्रिनिदाद आदि देशों में भेजा जाता था। मूल बात यह है कि एशियाई देशों में के लोग हैं जो अन्य देशों में चले गए, क्योंकि यहाँ जनसंख्या दबाव था। मध्य एशिया में जनसंख्या मानव की उत्पत्ति बताई जाती है कि यहाँ मानव का दबाव अधिक था, दूसरे देशों में चले गए। और फिर क्या दूसरा कारण ये रहा कि जब यूरोपीय लोग या अमेरिकी लोग जो भारत में आए तो उन लोगों ने भारत के लोगों को अन्य कारणों से अपने दूसरे देशों में ले जाना शुरू कर दिया, चाहे मजदूरी कराने के लिए या अन्य किसी कार्य से, तो वो लोग वहां जाकर के बस गए। जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया गया है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में, ये देखो इंडिकेशन दे रखा है तीर के एरो के निशान से दिखाए गए आपको कि यूरोपीय लोग किन क्षेत्रों में जाकर के बसने लगे, एशिया के लोग किस क्षेत्रों में निकल गए। ये इधर ये देखो ये अमेरिका की तरफ निकल गई, एशिया महाद्वीप से ये वापस इधर अमेरिका की तरफ आ गए। तो इस तरह ये इंडिकेशन दे रखा है कि किस तरह आबादी एक स्थान से दूसरे स्थान तरफ गई। अब आता है अंतर्देशीय स्थानांतरण। अंतर्देशीय के एक ही देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक शहर से दूसरे शहर में स्थानांतरित हो जाना। उसमें भी दो भाग हो गए, अंतर्राज्यीय प्रवास या स्थानीय प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास अंतर्देशीय में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, स्थानीय प्रवास ग्रामीण लोगों का शहरों की तरफ स्थानांतरण हो जाना। जैसा कि दिखाया गया स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अंतर्राज्यीय प्रवास एक ही देश में विभिन्न भागों के मध्य एक प्रकार का प्रवसन होता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाना, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर बस जाना, जैसे राजस्थान से हरियाणा में, हरियाणा से दिल्ली में, महाराष्ट्र से गुजरात में जाकर के दूसरे राज्य में जाकर बसना। स्थानीय प्रवास ग्रामीण लोग शहरों में मजदूरी के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्थानीय प्रवसन ग्राम से नगर की ओर या नगर से ग्रामीण की ओर हो सकता है। कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ये स्थानीय एक ही देश में या एक ही देश के एक शहर से दूसरे शहर में, ये कहलाता है हमारा अंतर्देशीय स्थानांतरण। जैसा कि आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है, समझने के लिए कि इस भारत के मैप में राजस्थान के लोग बहुत लगभग भारत के सभी राज्यों में कहीं न कहीं आपको नजर आएंगे, चाहे वो बिजनेस पर्पज से गए हों चाहे अन्य किसी, विशेषकर बिजनेस के पर्पज से राजस्थान के लोग मारवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं। और भारत के विभिन्न राज्यों में, चाहे वो अहमदाबाद है, मुंबई है या अन्य कश्मीर के जो क्षेत्र है वहाँ है, या आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, बिहार है, ये सभी राज्य के, ये भारत के विभिन्न राज्यों के सभी शहरों में एक बिहार के लोग हैं, बिहार है, उत्तर प्रदेश के लोग दिल्ली में मिलेंगे आपको, गुजरात में मिलेंगे, मुंबई में मिलेंगे, सभी जगह इनके ये लोग आपको मिलेंगे। तो ये हमारे देश के लोग विभिन्न कारणों से, जैसा कि अभी अपन कारण पहले बता चुके हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी कारण से उनका स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे राज्य में हुआ है, एक शहर से दूसरे शहर में, कि यहाँ के लोग, हरियाणा के लोग दिल्ली में चले गए, दिल्ली के लोग हरियाणा में आ गए। कश्मीर में अब धारा 317 हटने के बाद यहाँ से लोगों का स्थानांतरण भी अभी इधर आसानी से हो सकेगा कि वहाँ के रास्ते आसानी से खुल गए हैं कि देश के विभिन्न प्रांतों के लोग अब वहाँ जाकर स्थायी रूप से निवासी हो सकते हैं। तो ऐसा विभिन्न राज्यों में है ही। यहाँ के विभिन्न राज्यों के लोग अपने उत्तरी पूर्वी जो भारत है, नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं, इन राज्यों में भी आपको बहुत सारे लोग देखने को मिलेंगे। ये है हमारा अंतर्देशीय स्थानांतरण।
अब आता है कि ये जो प्रवास होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होते हैं, इस स्थान प्रवास के क्या परिणाम सामने आते हैं? इसके क्या परिणाम सामने आते हैं? देखो, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है आपको, सारे परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जहां से लोग जाते हैं वहां जनसंख्या कम हो जाएगी, जहां अप्रवास होता है वहां जनसंख्या अधिक हो जाएगी, जहां से लोग चले गए वहां जनसंख्या कम हो जाएगी। पहला कारण तो है जनसंख्या प्रभावित होगी कि जहां लोग आ गए वहां जनसंख्या अधिक होगी, जहां से लोग चले गए वहां जनसंख्या कम होगी। प्रवास के कारण लोग अपनी संस्कृति, तकनीकी, धर्म, परंपराएं, रीति रिवाज, भाषा आदि साथ लेकर के जाते हैं, यानी कि उनका प्रभाव दूसरे देश क्षेत्रों में पड़ता है कि जो व्यक्ति गया है वो अपनी भाषा, धर्म, तकनीकी, परंपरा, वो सारी चीजें साथ लेकर गया है और वो वहां जाकर के छोड़ेगा जहां वो जाकर के रुकता है, जहां वो वहां जहाँ अपना स्थान बनाता है, जहां जाकर वो रहेगा, प्रवासित होगा, वहां वो अपनी इन संस्कृति की छाप छोड़ेगा। अब आता है प्रवासी लोगों की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, ये सारी संस्कृति का प्रभाव प्रवास के कारण होता है। जैसा कि अंग्रेजों के भारत में आने से विभिन्न जो अंग्रेजों की संस्कृति का विभिन्न जो प्रभाव हमारे भारतीय संस्कृति पर आया, पहनावा, अंग्रेजी का शिक्षा का विकास, तकनीकी विकास, ये जो बहुत कुछ चीजें अंग्रेजों से या यूरोपीय लोगों से हमने सीखा। प्रवास कारण जनसंख्या दबाव, बेरोजगारी, निर्धनता जैसी समस्याएं भी हो जाती है कि प्रवास जब होता है तो निर्धनता भी होती है, वहाँ के रोजगार के साधन भी बढ़ जाते हैं, बेरोजगार भी वहाँ की जनसंख्या को होना पड़ता है और प्रवासी लोगों की कार्यकुशलता, तकनीकी ज्ञान, ये भी दूसरे लोगों को मिलते हैं। आता है मानव विकास की संकल्पना। मानव ने गतिशील होकर के विकास किया है। मानव ने गतिशील होकर के पूरे विश्व में गतिशील होकर के, जब से मानव आया है इस पृथ्वी पर तब से गतिशील रहा है और ये प्रवासित हुआ है और इसके कारण विकास भी हुआ है। इस विकास की संकल्पना को हम समझ सकते हैं कि इस अवधारणा के तहत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक, संस्थागत, मनोवैज्ञानिक, नैतिकता जैसे पक्षों को शामिल किया जाता है। इसमें लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने एवं मानव कल्याण, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने का प्रयास सम्मिलित है। विकास का मुख्य लक्ष्य मानव कल्याण एवं मानव के जीवन में विकास होता है। किसी भी देश के विकास का स्तर उस देश की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता है। जिस देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी वह देश उतना ही विकसित होगा। जिस देश की जनसंख्या, जिस देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत है वो देश विकसित होगा। तो यही है कि मानव विकास, मानव की जो जिसको अपन कहेंगे प्रति व्यक्ति आय पर भी निर्भर करता है कि किसी देश की, किसी व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, कितना विकास किया है। नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक। कि मानव विकास जो हुआ है उसको एक हमने जो सूचीबद्ध जो किया है वो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP ने 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास सूचकांक प्रतिदिन HDI रिपोर्ट में लोगों को विकल्पों की मानव विकास सूचकांक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास सूचकांक कार्यक्रम में 1990 में प्रकाशित प्रथम मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदन HDI रिपोर्ट में लोगों के विकल्पों को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को विकास के रूप में परिभाषित किया है। ये आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि मानव विकास के 4 स्तंभ दिखाए गए हैं: समता, सतत पोषणता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। व्यक्ति पहले तो सम्मिलित जीता है, फिर अपना विकास करता है, फिर उत्पादन करता है और फिर वो सशक्त बन जाता है। यही मानव विकास के 4 स्तंभ हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि मानव विकास सूचकांक का ही जो ये आपको एक मैप दिखाई दे रहा है विश्व स्तर का, कि इन आंकड़ों के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो हमें दिखा रखा है, ये कलर्स जो दिए हैं विश्व के इस मैप में, कि वर्ल्ड मैप रेस्पॉन्डिंग, इसमें दिखा रखा है कि 0.800 से 1 तक हाई, वेरी हाई यहाँ की अर्थव्यवस्था है, अच्छी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट सेकंड, इसमें पहले डार्क कलर में दे रखा है, फिर ग्रीन कलर में दे रखा है, नेक्स्ट लाइट ग्रीन और बिल्कुल 0 ये जो नीचे की तरफ हम जा रहे हैं यहाँ लो कैटेगरी, यानी कि अर्थव्यवस्था का निचला हिस्सा हम इसको के रूप में दिखा सकते हैं कि जो डार्क कलर के जो देश हैं विश्व में, ये डार्क कलर जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये डार्क कलर के जो है इनके यहाँ की अर्थव्यवस्था विश्व में अच्छी है। और जैसे जैसे कलर डाउन होता चला गया, कलर डाउन, ये अर्थव्यवस्था एक लाइट अर्थव्यवस्था की जिसको हम कहेंगे, वहाँ की जो जनसंख्या विकास है वो कम हो पाए, वहाँ की जनसंख्या विकास की श्रेणी में निचले स्तर पर रही है। नेक्स्ट है जनसंख्या विकास का अंतर्राष्ट्रीय प्रारूप। उच्च मानव विकास, मध्य मानव विकास और निम्न मानव विकास के आधार पर विश्व के मानव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। विकास के आधार पर मानव को विकास के सूचकांक के आधार पर 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 उच्च मानव विकास श्रेणी, नंबर 2 मध्यम मानव विकास श्रेणी और नंबर 3 है निम्न मानव विकास श्रेणी, यानी कि किस मानव का विकास किन क्षेत्रों में अधिक हो। जैसे अभी मैंने आपको मैप के माध्यम से दिखाया था कि अलग अलग देशों में अभी ये जो कलर्स जो दे रखे हैं कि जहाँ डार्क है वहाँ डार्क कलर में है जहाँ मानव विकास अधिक हुआ है, लाइट कलर में कम हुआ है। ये मध्यम उच्च मानव विकास श्रेणी है, मध्यम विकास श्रेणी और लोअर विकास श्रेणी के रूप में आता है। ये आज का हमारा जो लेसन था, मानव प्रवास और जनसंख्या प्रवास और मानव विकास की विश्व की जनसंख्या किस तरह एक स्थान से दूसरे स्थान पर पूर्व काल से गतिशील रही है, आज भी मध्यकाल में वर्तमान काल में गतिशील है। और इस गतिशीलता के कारण किस प्रकार मानव ने निरंतर विकास किया है और विकास सूचकांक के आधार पर मानव को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। ये लेसन था। धन्यवाद।